हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में डिटेल में क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पोलराइजिंग पावर है वो होती क्या है। जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, एक नेगेटिव चार्ज आयन होता है। ये जो पॉजिटिव वाला होता है ये कहलाता है कैटायन और नेगेटिव वाला कहलाता है एनायन। इतना तो आपको क्लियर होगा कि पॉजिटिव वाला जो है वो कैटायन कहलाता है और नेगेटिव वाला एनायन होता है। ये लोग जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड में एक दूसरे के काफी क्लोज रखे होते हैं। तो जो कैटायन होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किए हैं। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किए हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये एनायन से अपने उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो कैटायन की यही जो एबिलिटी है वो कहलाती है पोलराइजिंग पावर। अब बात यह है कि क्या एनायन कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। एनायन इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एनायन का जो साइज है वो काफ़ी लार्ज होता है। अब देखिए, ये न्यूक्लियस है और अगर किसी भी एटम का साइज बड़ा है तो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, यानी न्यूक्लियस जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स पर कम फोर्स लगा पाएगा, जिससे वो इजीली बाहर किसी के कोई इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करेगा उसकी तरफ मूव हो जाएंगे। तो जब न्यूक्लियस इस पर फोर्स नहीं लगा पाता है इन इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा, तो ये एनायन जो है इस कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। और कैटायन जो है उसका साइज जो है वो छोटा होता है। तो जब उसका साइज छोटा होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होते हैं, तो जो कि बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं अपने न्यूक्लियस से। तो इसीलिए कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो कैटायन है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन जो है वो जब एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो एनायन की ज्योमेट्री जो है वो डिसऑर्डर्ड हो जाती है। जैसे जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले हैं ये एनायन, और इसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलवेज, न्यूक्लियस है उसे अपने से रिपील करेगा, क्योंकि जो प्लस होते हैं वो उनमें रिपल्शन फोर्स काम करता है। जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसकी तरफ आ जाता है, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये इससे दूर हो जाता है, यानी ये वाला इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ। तो इस चक्कर में एनायन की जो ज्योमेट्री है वो डिसऑर्डर्ड हो जाती है। एनायन की ज्योमेट्री डिसऑर्डर्ड हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं कैटायन की पोलराइजिंग पावर। कैटायन की वो है एबिलिटी, वो पावर जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे। When two oppositely charged ion, that is cation and anion, एनायन और कैटायन जो है वो कैसे होते हैं, अपोजिटली चार्ज होते हैं, यानी कैटायन है उस पर पॉजिटिव चार्ज और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये लोग अपोजिटली चार्ज आयन है। अप्रोच ईच अदर, द कैटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एनायन। एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वैलेंस शेल में। किसी भी एटम की जो आयन है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा वैलेंस शेल में ही होते हैं। तो वो कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है टॉवर्ड सेल्फ। एज अ रिजल्ट द सिमेट्रिकली शेप ऑफ एनायन गेट्स डिफॉर्म्ड या डिसऑर्डर्ड। जो एनायन है उसकी जो सिमेट्रिकली शेप है, सबकी शेप कैसी होती है, सिमेट्रिकली होती है। मतलब सिमेट्रिकली का मतलब क्या है, जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज, पर जब कैटायन उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो एनायन की जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है। ये फिनोमिना इन विच द सिमेट्रिकल शेप ऑफ एनायन गेट्स डिफॉर्म्ड, जिसमें एनायन की जो सिमेट्रिकली शेप है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है बाय अप्रोच ऑफ कैटायन। कैटायन की अप्रोच के कारण इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। अब पोलराइजिंग पावर जो है उसकी डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ अ कैटायन की वह एबिलिटी टू पोलराइज एन एनायन को पोलराइज करने की क्षमता या पावर इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। मैंने बताया पोलराइज करना क्या होता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो यहाँ देखिए डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। ये लिथियम आयन है, लिथियम पे क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, यानी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कैटायन है। और आयोडीन आयन है, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज होता है जो कि एक एनायन है। तो लिथियम और आयोडीन जब एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो आयोडीन जो लिथियम है वो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इससे इसकी जो ज्योमेट्री है जो पहले ये थी वो डिसऑर्डर्ड होकर ये बन जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है और न्यूक्लियस जो है वो दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। इस वजह से इसकी ज्योमेट्री डिसऑर्डर्ड हो जाती है। तो यही जो है एबिलिटी कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहलाती है। तो आई होप आपको पोलराइजिंग पावर समझ आ गया होगा। सो अब देखते हैं पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए पोलराइजेबिलिटी, द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज्ड बाय अ कैटायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी। एनायन की जो टेंडेंसी है वो कैटायन के द्वारा पोलराइज हो जाना। देखिए जब कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो एनायन भी कुछ तो फोर्स लगाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना देने के लिए, पर जो एनायन है वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को कैटायन को दे देता है, उसकी टेंडेंसी अगर ये हो जाती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज होने देता है, वही जो पावर है एनायन की क्या कहलाती है, पोलराइजेबिलिटी। एनायन का अपने द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को लूज होने देना वही पोलराइजेबिलिटी है। कैटायन उससे इलेक्ट्रॉन मांग रहा है पर एनायन की मर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन दे या ना दे, पर अगर एनायन दे देता है तो वही उसकी जो पावर है वो पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। तो वही लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय अ कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। एनायन की वह टेंडेंसी कि वो कैटायन के द्वारा पोलराइज हो जाए वही क्या कहलाती है, पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। इसे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 पे है लार्ज नेगेटिव चार्ज आयन। नेगेटिव चार्ज आयन यानी कैटायन, नेगेटिव चार्ज आयन यानी एनायन जैसे कि फ्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन है, ब्रोमीन आयन है, उसकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। कैसे, देखिए नेगेटिव चार्ज आयन है तो उसका साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अब जब ये नेगेटिव चार्ज आयन था तो ये पोलराइज तो कर नहीं पाएगा, बल्कि पोलराइज हो जाएगा किसके द्वारा, अगर कोई कैटायन यहाँ होता है उसके द्वारा ये पोलराइज हो जाएगा। तो यानी नेगेटिव चार्ज आयन जो है वो खाली पोलराइज होता है किसके द्वारा, कैटायन के द्वारा। तो यानी इसकी जो है वो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज आयन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है और पॉजिटिव चार्ज आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि पॉजिटिव वाला ही अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव वाला नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरा फैक्टर है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज यानी एल्युमिनियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, इस तरीके से जो आयन्स हैं पॉजिटिव चार्ज, उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बताया प्लस वाले की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और माइनस वाले की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है,
इलेक्ट्रॉन्स को लूज होने देने की टेंडेंसी। अब पोलराइजिंग पावर है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर। सो अब ये क्या है, लार्ज नेगेटिव चार्ज आयन एंड स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आयन। तो इसे भी देखिए जब कैटायन है, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज जो आयन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अब आपसे पूछ लिया जाए एल्युमिनियम प्लस है, मैग्नीशियम पे 2+ है, इस पर 3+ होता है, इनमें से किसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो पोलराइजेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिस पर चार्ज ज़्यादा है, यानी पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी? एल्युमिनियम की, क्योंकि एल्युमिनियम पर चार्ज ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा होने का मतलब क्या है? प्लस चार्ज है। अगर किसी भी एटम पे प्लस चार्ज है आयन, तो प्लस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। अब अगर उस पर ज़्यादा ही प्लस चार्ज है तो उसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। तो अब जब वो डोनेट कर रहा है तो उसकी जो साइज होगा वो लेस होता जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो उसके साइज में कुछ कमी आएगी। ज़्यादा डोनेट करेगा तो उसके साइज में और कमी आएगी। तो जितना ज़्यादा डोनेट करेगा, जैसे ये एल्युमिनियम ने +3 करा है, तो उसका साइज सबसे छोटा होगा। जब इसका साइज सबसे छोटा होगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी कम होगा। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर फोर्स न्यूक्लियस ज़्यादा लगा पाएगा, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बॉन्डेड होंगे, ये इसके न्यूक्लियस से दूर नहीं हो पाएंगे, बल्कि ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा। यानी अगर इसका साइज छोटा है तो ये ज़्यादा पोलराइजिंग पावर दिखाएगा। अगर साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने का मतलब क्या है? उसने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कम किया है। अब अगर साइज बड़ा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर कैसी होगी? वो भी कम ही होगी। इसी तरह से पोलराइजेबिलिटी के लिए जो एनायन है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। अगर उसका साइज बड़ा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो पाएंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएंगे। तो अब देखिए, जैसे आपको क्लोरीन SO4 2-, इसमें से पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी दिखाएगा, तो पोलराइजेबिलिटी वह ज़्यादा दिखाएगा जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा। यानी -2 पर ज़्यादा चार्ज है, इसने माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो अब एक चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। अब अगर ज़्यादा माइनस चार्ज है तो इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो जब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता जाएगा तो उसके जो साइज़ है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। साइज़ इसका मान लीजिए इतना था तो इसका बढ़कर इतना हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, और ज़्यादा ये एक्सेप्ट करेगा तो उसका साइज़ और ग्रैंड होता जाएगा। तो यानी अगर साइज़ बड़ा होता जाएगा तो उस पर चार्ज भी बड़ा होगा, यहाँ चार्ज भी इंक्रीज होगा, साइज उसका बढ़ रहा है। अब जब साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स न्यूक्लियस नहीं लगा पाएगा। इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो जाएंगे, जो कि पोलराइजेबिलिटी को शो करेगा। तो नेगेटिव चार्ज आयन जो है उसका साइज बड़ा होना चाहिए और उस पर चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। तो बस यही लिखा हुआ है कि लार्ज नेगेटिव चार्ज आयन हाई पोलराइजेबिलिटी शो करता है और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आयन हाई पोलराइजिंग पावर शो करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।